And then we read, God said, "Oh, there's one thing missing." और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और कहता है कि अच्छा, एक चीज अब भी कम है। This man is lonely. He needs a helper. ये जो पुरुष मैंने बनाया है वो अकेला महसूस करता है, उसे एक सहायक की आवश्यकता है। And we read here in Genesis 2 और हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं that he brought all the animals to man. कि उसने सारे जानवरों को मनुष्य के पास लाया। See, he said in verse 18, it's not good for man to be alone. He needs a helper. 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम या मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, He needs a helper. उसे एक सहायक की जरूरत है। And the Lord brought one by one animals. और फिर एक एक करके परमेश्वर ने वहां जानवर लाए। Read that in verse 19. 19 वचन में आप इसे पढ़ते हो। And he asked the man, what do you want to call this one? और फिर वो मनुष्य से पूछने लगा कि इस जानवर को तुम क्या नाम रखोगे? This one is elephant, this is a dog, this is lion. ये एक हाथी है, ये एक कुत्ता है, ये एक सिंह है। Verse 20, man gave names to all the animals. 20 वचन, आदम ने प्रत्येक जाति के पशु और जानवर का नाम रखा। He was a very clever man. He could give names to all the birds also. वो एक बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य था, क्योंकि वो सारे पक्षियों को भी नाम दे सका। Do that because his mind was not corrupted by sin at that time. वो इसलिए इन चीजों को कर सका क्योंकि उस समय उसका मन पाप से भ्रष्ट नहीं हुआ था। And see the connection. God said, I need, verse 18, to make a helper for him, and then brought all the animals. और इन दो वचनों के बीच के संबंध को देखिए कि 18 वचन में वो कहता है कि मैं मनुष्य के लिए एक सहायक चाहता हूं, और 19 वचन में उसने सारे जानवरों को आदम के पास लाया। In the end, it says in verse 20, but none of these were a helper for Adam. और 20 वचन में लिखा है कि इनमें से कोई भी आदम के लिए एक सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके। I mean, it's almost humorous to think of this. और लगभग बड़ा मजा किया है इसके विषय में सोचना। No woman those days. उन दिनों में कोई स्त्री नहीं थी, Only man. केवल पुरुष था। God brings the lion. और परमेश्वर सिंह को लेकर आता है। You want this to be your partner? और क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा सहायक बने? So beautiful. कितना सुंदर है। But Adam says no. और आदम कहता है नहीं। What about this elephant? So big. You want that to be your partner? इस हाथी के बारे में क्या? ये तो कितना बड़ा है, क्या तुम चाहते हो ये तुम्हारा सहायक बने? No. नहीं। What about this cat? It's so sweet. इस बिल्ली के बारे में क्या? वो कितनी अच्छी है? नहीं। Everything no, 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 no. हर समय नहीं 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 नहीं। Because of one reason. एक कारणवश। He says, God, these are not the same nature as me. वो कहता है परमेश्वर, इनके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो मेरे अंदर है। And when God saw that Adam rejected all of them, और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उनमें से प्रत्येक का इनकार कर दिया, verse 20, there was not found any helper suitable for him. Last part of verse 20. 20 वचन का अंतिम भाग कहता है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। It was a test. ये एक परीक्षा थी। Do you want any of these animals? क्या तुम इन जानवरों को चाहते हो? God said, no, it must have the same nature as me, Adam said. और आदम ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि उनके अंदर वही स्वभाव हो जो मेरे अंदर है। Then God made a woman who was the same nature as Adam. फिर परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया जिसके अंदर वही स्वभाव था जो आदम के अंदर था। Then Adam was excited and said in verse 23, at last, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. और फिर आदम 23 वचन में कहता है, आखिर में ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है। See, when you young men look for a partner in marriage, जब आप जवान पुरुष विवाह के लिए एक स्त्री को चाहते हो, एक पत्नी खोजते हो, this story. इस कहानी के विषय में याद रखिए। Some beautiful woman like a lion, कोई सुंदर स्त्री शायद एक सिंह के समान है, and you accept it. और आप अगर उसका स्वीकार करो तो You're foolish. आप मूर्ख हो, Just because she's beautiful. केवल इसलिए कि वो सुंदर है। Or an elephant so big. या कोई हाथी जो बहुत बड़ा है। And you must say no. आपको नहीं कहना है। I don't care if there's got so much money and she's so good looking. No. इसकी परवाह मत करो कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत सुंदर है, नहीं कहो। Because she is not the same nature as me. I am born again. I am a child of God and she's not born again. She's not a child of God. क्योंकि उसके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो मेरे अंदर है। मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, पर वो नया जन्म नहीं पाई है।
That is what you young people must learn from this passage. आप जवानों को इस अध्याय से इसी बात को सीखना है। Why did God test Adam by asking him whether he wants to marry any of those animals? परमेश्वर ने क्यों आदम को परखा उससे ये प्रश्न करके कि क्या तुम इन जानवरों में से किसी से विवाह करना चाहते हो? He's testing him. उसे उसकी परीक्षा ले रहा था। Then when he said no to all of them, God gave him someone of his own nature. जब आदम ने उनमें से प्रत्येक को नहीं कहा, फिर आदम के ही समान स्वभाव रखने वाला किसी व्यक्ति को आदम को दिया। Man was one race and animals were another race. मनुष्य एक अलग जाति थी और जानवर एक अलग जाति के थे। You can't marry between the two. इन दोनों के बीच में कोई विवाह नहीं हो सकता। The same way today there are two races. बिल्कुल ऐसे ही आज भी इस संसार में दो अलग प्रकार की जातियां हैं। Those who are born again and children of God, जो नया जन्म पाकर परमेश्वर की संतान है, those who are not born again and who are children of Adam. और कुछ जिनका नया जन्म नहीं हुआ और आदम की संतान है। That's exactly like here. और वही बात यहाँ लिखी गई है। And one of those children of Adam is, you see one of those children of Adam, very good looking, very rich. और उनमें से किसी एक आदम के संतान को आप देखते हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत अमीर है। Learn from this story to say no, that's not the same nature as me. इस कहानी से इस बात को सीखिए कि उसका इनकार करके आप नहीं कहते हो, क्योंकि उसका स्वभाव आपके स्वभाव के समान नहीं है। Adam said no. Imagine what his life would have been if he married some elephant or some lion. आदम ने नहीं कहा, सोच कर देखिए उसका जीवन क्या होता अगर उसने किसी हाथी या किसी सिंह से विवाह किया होता तो। This is what has happened to many believers who've gone and married unbelievers. और यही कई विश्वासियों के साथ हुआ है जिन्होंने जाकर अविश्वासियों से विवाह किया। It would be like Adam marrying someone who does not have his nature. ये बिल्कुल ऐसा होता कि आदम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसके अंदर उसका स्वभाव है ही नहीं। Oh, I'll tell you, it is better to be single than to marry someone who's not got your nature. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेहतर है कि आप अकेले रहो इसके बजाय कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करो जिसके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो आपके अंदर है। Light and darkness cannot mix. क्योंकि ज्योति और अंधकार एक साथ, उनका कोई मेल नहीं है। One who wants to follow Jesus Christ and one who wants to follow Adam's nature will not mix. एक यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, एक आदम के स्वभाव का अनुसरण करना चाहता है, ये दोनों के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता। It's important when you young people seek for marriage that you obey God's word in 2 Corinthians 6:14. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जवानों, जब आप विवाह के लिए खोजते हो तो आप इस आज्ञा का पालन करो जो दूसरे कुरिन्थ 6 अध्याय में लिखा है। 2 Corinthians chapter 6 दूसरा कुरिन्थ उसका 6 अध्याय and verse 14. और उसका 14 वचन। Don't be united with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। That's like telling Adam, don't marry that lion or that elephant. इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है आदम उस सिंह से, उस हाथी से विवाह मत करो। No, just say no to God. I don't want that. नहीं, केवल परमेश्वर से कहो नहीं, मैं ये नहीं चाहता। Then God will bring to you someone who's got your nature. परमेश्वर फिर उस आपके पास एक ऐसा व्यक्ति लाएगा जिसके अंदर वही स्वभाव है जो आपके अंदर है। It says here, what fellowship can light have with darkness? Verse 14. और यहाँ 14 वचन का अंतिम भाग कहता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Or what harmony can there be? Verse 15, between Christ and Belial. 15 वचन, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। Well, that's what we learned from Adam saying no to all those animals and God giving him a good wife. यही हम आदम से सीखते हैं कि उसने सारे जानवरों को नहीं कहा, फिर परमेश्वर ने उसे एक अच्छी पत्नी दी। But then we read that God had made Adam the head of that family. पर फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदम को उस परिवार का मुखिया बनाया था। That is the meaning of his being created first. यही मतलब है कि क्या उसे पहला बनाया जाने का यही अर्थ था। Let me show you 1 Timothy and chapter 2. मैं आपको दिखाना चाहता हूं 1 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय and verse 12 and 13. और उसका 12 और 13 वचन। Why has God made man the head of a house? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को घर का मुखिया बनाया है। Yes, man and woman, husband and wife are equal. हाँ, मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पति पत्नी एक समान है, But one is the head. पर उनमें से एक मुखिया है। 1 Timothy chapter 2, 1 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय verse 12. I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man. उसका 12वां वचन, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। Dear wives, you are not supposed to have authority over your husband. प्रिय at पत्नियों, home. आपको अपने पति पर अधिकार नहीं जमाना है।
You say, why? आप कहते हो क्यों? God, the Holy Spirit gives two reasons. पवित्र आत्मा वहां दो कारण देता है। Number 1, verse 13, Adam was first created, then Eve. सबसे पहले 13वें वचन में, क्योंकि आदम पहले बनाया गया, उसके बाद हवा को बनाया गया, So he is the head. और इसलिए वही मुखिया है। Secondly, it was not Adam who was deceived, verse 14, but the woman was deceived. और 14 वचन, आदम बहकाया नहीं गया था, पर स्त्री बहकाने में आकर उसने पाप किया। If the woman has a tendency to be deceived, she must not be the leader in the house. और क्योंकि स्त्री के अंदर ये ज्यादा संभावना है कि वो बहकाई जाए, उसे घर के अंदर मुखिया नहीं होना है, And she must not be the leader in the church also. और कलीसिया में भी उसे एक अगुआ नहीं बनना है, She must submit to the man. उसे पुरुष के अधीन रहना है। That is God's plan right at the beginning in Genesis chapter 2. ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल शुरुआत में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं। That's how it must be in your home. बिल्कुल ऐसा ही आपके घर के अंदर होना चाहिए। Turn with me to 1 Peter in chapter 3. मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। If you follow God's order for your home, you'll have a happy home. अगर आप परमेश्वर का जो क्रम है आपके घर के लिए उसका अनुसरण करते हो, तो आपका बहुत ही खुशहाल एक घर होगा। It says in verse 1 Peter 3:1, you wives must be submissive to your own husbands. पहला पत्रस 3:1, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। And it also says in Ephesians chapter 5, इसी के साथ इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा है, Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 and 23. 22 और 23 वचन। Wives, be subject to your husbands because the husband is the head of the wife. हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, Because Christ is the head of the church, and like that the husband is the head of the wife. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। So, just like in your body, the brain controls everything in the body. बिल्कुल जैसे एक शरीर के अंदर एक जो दिमाग होता है वो पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, The husband is like that, the head of the wife. बिल्कुल वैसे ही एक पति भी उस पत्नी का सिर है। That does not mean he is superior or better. उसका ये मतलब नहीं कि वो उससे बड़ा है या उससे बेहतर है। Sometimes a wife may be more spiritual than the husband, संभव है कि कभी-कभी एक पत्नी अपने पति से ज्यादा आत्मिक हो, but still the husband is the head of the wife. पर उसके बावजूद पति जो है वो पत्नी का सिर है। Now see Genesis chapter 3. अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2रा अध्याय The serpent was very clever. That's the first sentence. और 3रा अध्याय और उसका पहला वचन, जो सर्प था वो सबसे ज्यादा धूर्त था। I want to make this couple Adam and Eve sin. मैं चाहता हूं कि ये जो दाम्पत्य है आदम और हवा का, ये पाप करे। So whom should I contact first? सबसे पहले मैं किससे संपर्क करूं? I contact the weaker one, the woman. जो निर्बल है अर्थात स्त्री है, उससे मैं संपर्क करूंगा। Same thing today. बिल्कुल वैसा ही आज भी होता है। The devil will go after the woman शैतान पहले स्त्री के पीछे जाएगा and said to her, tempted her to eat from the forbidden tree in the garden. और उसने कहा कि क्या सच में परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष को नहीं खाने को कहा है? And the woman said, no, one of the trees you're not allowed to eat. और फिर स्त्री ने कहा, नहीं, एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल हम नहीं खा सकते। Verse 3. 3रा वचन। And then the serpent, the devil began to have a discussion with Eve and convinced her to try it. और फिर सर्प हवा के साथ एक चर्चा करने लगा और उसने हवा को मनाया कि वो उस फल को खाकर देखे। Tell me, what should Eve have done? आप मुझे बताइए कि हवा को इस समय क्या करना चाहिए था? She should have said, Satan, God has given me a head. Let me consult him and come back to you. हवा को कहना चाहिए था कि हे शैतान, परमेश्वर ने मुझे एक मुखिया दिया है, मैं पहले उस मुखिया से बात करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। Okay, she should have gone to Adam. अगर वो आदम के पास जाती, Adam, see, this serpent is telling me to eat from this tree, saying it's very tasty. और वो कहती कि आदम, ये सर्प ने मुझे कहा कि हम इस वृक्ष के फल को मैं खाकर देखूं क्योंकि वो बड़ा स्वादिष्ट है। Adam would have said, no, don't do that. आदम कहता, नहीं, ऐसा मत करो। There would have been no sin in the world then. तब संसार में कोई पाप नहीं होता। So we say that sin came because Eve ate from the fruit of the tree. और हम कहते हैं कि संसार में पाप इसलिए आया क्योंकि हवा ने उस फल को खाया। But before that, what happened before that? पर उससे पहले क्या हुआ? Eve did not consult her husband. That was the first problem.
पहली समस्या ये थी कि हवा ने अपने पति के साथ सलाह मशवरा नहीं किया। If she had consulted her husband, the story might have been very different. अगर अपने पति का वो सलाह लेती तो शायद कहानी बहुत अलग हो सकती थी। So, dear husbands and wives, God has given you to each other to consult each other when you take a decision. और इसलिए प्रिय पति और पत्नियों, परमेश्वर ने आपको एक दूसरे इसलिए दिए हैं ताकि किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप सलाह मशवरा करें। Now, there are some areas where the wife may not have so much information about a matter, then of course she cannot give an opinion. अब ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पत्नी के पास पर्याप्त जानकारी ही नहीं है उस क्षेत्र में, फिर उसकी सलाह नहीं ली जा सकती। The main thing is husband and wife must work together in fellowship to protect one another. मुख्य बात यह है कि कोई भी निर्णय पति पत्नी एक साथ संगति में रहकर ले, एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए। Husband must value the wife's opinion and the wife must value the husband's opinion. पति को अपने पत्नी की राय को मूल्यवान समझना चाहिए और बिल्कुल वैसे पत्नी ने अपने पति की राय को मूल्यवान समझना चाहिए। Don't misunderstand me. और इसलिए मुझे गलत ना समझे।